गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार मदेसिया आपको इंजीनियर ड्राइंग 2 के अंतर्गत मैकेनिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर सेमेस्टर में आज हम आप लोग को डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं उसके बारे में बताता हूं। पिछले चैप्टर में आप लोग को सिलेबस के बारे में बताया था। इस चैप्टर में आपको स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। डिटेल और असेंबली ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग किसे कहते हैं, असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं। डिटेल ड्राइंग किसी प्रोडक्ट का वह भाग जो छोटे छोटे पार्टों में विभक्त होता है उसे डिटेल कहते हैं। उन्हीं डिटेल को अगर हम जोड़ दें तो उसे हम असेंबली ड्राइंग कहते हैं। जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका ये डिटेल हो जाएगा। इसका नाम हम बोलते हैं टी ज्वाइंट बोलते हैं। ये लकड़ी का जोड़ है। जोड़ तो बहुत होते हैं, आप स्टील का जोड़ हो सकता है, किसी भी प्रकार का जोड़ होता है। तो हम कहने का मतलब किसी नट या बोल्ट की सहायता से भी हम जोड़ सकते हैं या किसी अन्य पदार्थ से भी जोड़ सकते हैं। तो आपके चैप्टर में लकड़ी का जोड़ अक्सर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को लकड़ी ज्वाइंट के बारे में हम बता रहे हैं। ये इस ज्वाइंट का नाम टी ज्वाइंट है। इस दूसरा जो है डक्टल ज्वाइंट है, इसको डक्टल ज्वाइंट बोलते हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। विभिन्न पार्ट को हम डिटेल बोलते हैं और दोनों को जोड़ दें या समुच्चय कर दें, असेंबल कर दें, उसको हम डिटेल बोलते हैं। इसका नाम डक्टल ज्वाइंट है। तीसरी आपको कार्नल हाल्बी ज्वाइंट बताते हैं। इसका जो है तीसरा नाम कार्नल हाल्बी ज्वाइंट, जो कोने पे जोड़ा जाता है। आपको इस ज्वाइंट के बारे में बताता हूँ। इस ज्वाइंट को बारे में ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा पूछता है। इस आपके स्क्रीन पे ये दिखाया गया है ब्लैक बोर्ड पर कि ये ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार का ज्वाइंट है, देख लीजिए, ये इस प्रकार का। ये देखिए, ये मैच कर रहा है। इस पर एक इसका नामकरण हम इसको बी ज्वाइंट बोलेंगे और इसका बोलेंगे ए ज्वाइंट। देखिए, इस प्रकार के ज्वाइंट को हम इस पर पहले पेपर में इस तरह दिखाएगा आपको 15 नंबर का। इसको आप हम ज्वाइंट करेंगे, डिटेल को असेंबल करेंगे। तत्पश्चात कहेगा आपको प्लान बनाने के लिए, तो आप प्लान बनाएंगे। यदि एलिवेशन पूछेगा तो आप एलिवेशन बनाएंगे। अब बात करते हैं इसी व्यू को देखकर कि प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है। प्लान आपको जो ऊपर से दिखाई देता है उसे हम प्लान बोलते हैं, जो सामने से दिखाई देता है उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। प्लान का मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमको दिखाई देता है, उसे प्लान बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है आपका ऊंचाई दिखाई देगा और आपकी लंबाई, अर्थात ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, ये जोड़ आपको मैंने ये डिटेल में दिखाया गया है, बी पार्ट ए पार्ट, इनको हम जोड़ दिए तो इस प्रकार की आकृति बन रहा है। आप देखिए, इस प्रकार की आकृति बन रहा है। ये बी वाला बी पे है, ए वाला ए पे है। तो ऊपर से देखिए तीर दिखाया गया है टॉप व्यू, तो आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे, यानी ऊपरी दृश्य का प्लान बनेगा। टॉप व्यू में क्या बनता है, प्लान बनता है। तो प्लान आपका देखिए, यही चीज आप तीर दिखा रहा है, इस चीज को उठा के देखिए, ये इस तरह का बन रहा है। अब ये बन रहा है कि तो आपका जो डायमेंशन ये है वही डायमेंशन ये होगा। जो डायमेंशन इधर का साइड का वही डायमेंशन ये होगा। तो ये आपको प्लान दिखाई दे रहा है। तो थर्ड एंगल में पूछेगा तो आप थर्ड एंगल बनाएंगे। जो थर्ड एंगल का फार्मूला आता है HP/BP। ऊपर प्लान बनेगा, नीचे एलिवेशन बनेगा। यदि फर्स्ट एंगल का पूछेगा तो ऊपर एलिवेशन बनेगा और नीचे प्लान बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहे हैं, ये थर्ड एंगल में दिखाया गया है, यानी HP/BP, ये थर्ड एंगल है। तो ऊपर प्लान बन गया। ये भाग, पीछे का भाग कटा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये भाग, ये वाला सामने रख दिया, ये भाग पीछे का कटा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये हम डॉटेड से प्रदर्शित किए हैं। और इसी व्यू को हम सामने से देखते हैं। सामने से देखिए एलिवेशन में हमको ये लंबाई दिखाई दे रहा है, जो ये लंबाई है, ये लंबाई इस लंबाई की सहायता से हम इसको उतार लेंगे। देखिए ये लंबाई इस लंबाई की सहायता से हम उतार लेंगे। उसके बाद इसकी जो हाइट होती है एलिवेशन की, ये हाइट, ये वाला हाइट, ये हाइट कर देंगे। तो देखिए आपके बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आते हैं।
इसी तरह के आपके 15 नंबर एडजस्ट हो सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे। यदि तृतीय कोटि में पूछ रहा है तो तृतीय कोटि में बनाएंगे, यदि प्रथम कोटि में पूछेगा तो प्रथम कोटि में बनाएंगे। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है, इसलिए अतः आप लोग पेपर करने से पहले आसानी से पेपर को पढ़ लें और देखें किस लफ्ज़ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।